तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, बेशक मुझसे बात मत करो, लेकिन बच्चों को इन सब से दूर रखो। रीता, ये बच्चों की सुरक्षा और उनकी खुशी का सवाल है। आज अगर हम दोनों वहां समय पे नहीं पहुंचते तो वो आया पता नहीं बच्चों के साथ क्या करती। हम किसी पराये इंसान को इस घर में लाकर उनकी जान को जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? रीता, रीता मेरी बात मान जाओ, मेरी बच्चियों को मुझसे दूर मत करो। बोलो, तुम पलक और बीजल की जिम्मेदारी उनकी ताई माँ को उठाने दोगी ना? मैं तुमसे झोली फैला के विनती करती हूँ रीता कि पलक और बीजल की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। मैं उन्हें बहुत खुश रखूंगी, उनका बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी बात मान जाओ, मेरी बच्चियों को मुझसे मत छीनो मेरी बच्चियों को मुझसे। बोलो रीता, मेरी बच्चियों को मुझसे दूर मत करो। बिना सबूत के तुम्हें किसी की भी बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। निरंजन के पास माया का नंबर था ही नहीं तो फिर चाची के पास माया का नंबर कहां से आया? कब वो माया से मिलने गई? और कैसे ये साबित हुआ कि निरंजन और माया के बीच में कुछ नहीं है? निरंजन का एक बहुत पुराना दोस्त है, रोहन। उसी ने चाची को माया का नंबर दिया। गायत्री भाभी ऐसे ही है, गॉसिप करना, इधर की उधर करना, ये उनका फेवरेट टाइम पास है। माया और निरंजन को लेकर आपने मेरे दिमाग में शक क्यों डाला? बताइए ना दीदी, आपके पास ऐसा करने की क्या वजह थी? रीता के साथ गलत हुआ इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप रीता की हर अच्छी और बुरी जिद पूरी करेंगी? लगता तो नहीं है कि पापा वापस आएंगे। I'm sorry, मैं आपको समझ नहीं पाई। आपने जो भी पलक और बीजल के लिए किया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्या आप मुझे मेरी सारी बदतमीजियों के लिए माफ कर सकती है? पहले तू बता, क्या मुझे मेरी पुरानी सहेली रीता वापस मिलेगी? किरणों की तरह प्यार बरसेगा घर में सदा, सूरज ने सितारों ने दी है हमें ये दुआ, संयुक्त हो ओह माय गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। दोनों भाभीयों का पैचअप हो गया। अब तो इस घर में हम देवरों की शामत आने वाली। सो भाभी, ये नायाब ख्याल आपके माइंड में आया कैसे? एग्जैक्टली राहुल भैया और श्री, वाई? ऑफ कोर्स श्री एंड राहुल, इसमें इतनी शौक होने वाली क्या बात है? श्री एक अच्छी लड़की है, राहुल की एज की है
और सिंगल है। माँ जी, आपको पता है जब भी मैं श्री से मिलती हूँ ना, मेरे मन में ये ख्याल एक बार जरूर आता है कि क्यों ना राहुल और श्री की जोड़ी बनाई जाए। वैसे अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बताइए। तू बिल्कुल गलत नहीं है रीता, बल्कि तूने तो मेरे मन की बात कह दी। मैंने भी कितनी बार श्री और राहुल के बारे में सोचा है, बस राहुल के डर से कुछ कह नहीं पाई। लेकिन श्री और राहुल की जोड़ी बहुत सुंदर रहेगी। तो बस फिर सोचना क्या है, फौरन बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर मैं कल ही जाके श्री से बात करती हूँ। माँ, भाभी, स्टॉप इट। जब राहुल भैया शादी के लिए तैयार ही नहीं है तो बेकार में श्री से बात करके उस बेचारी को टेंशन में क्यों घसीट रहे हो आप? जब देखो किसी की भी जोड़ी किसी के साथ बना देते हो आप लोग। गायत्री जी, अब आप ही बता दीजिए कि समीर की जोड़ी आप किसके साथ फिक्स कर रही हैं? समीर की वो काफे वाली है ना, हेट्स उसके साथ। पता है रीता, वो समीर को प्यार से सैम बुलाती है। हाँ बिल्कुल गायत्री, मैंने भी उसे समीर को सैम कहते हुए सुना है। भाभी, ये बात आपने एकदम पते की कही है। अब लगाए ना तीर सही निशाने पे। क्यों समीर चाचू? बेटे, समीर चाचू नहीं, सैम चाचू बोल, सैम चाचू। अरे तुम लोग फिर से शुरू हो गए। तुम लोगों को बस मौका चाहिए, वजह हो ना हो तुम लोग कुछ भी उटपटांग बातें करके हंसते रहते हो। थैंक यू सो मच भगवान। मैंने तो सुना था कि तू हमेशा माओ की प्रार्थना को जल्दी सुनता है, मगर आज तूने एक पिता की प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली भगवान। उसके लिए तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर शुरू हो गया। डिनर करने के लिए तो आपके पेट में जगह नहीं थी, इसके लिए आपके पेट में जगह कहां से आ गई? क्योंकि इसका कनेक्शन पेट से नहीं बेटा, सिर्फ दिल से होता है। What rubbish line। कुछ और सोचिए। दिल ही छोटा सा बनाओ। नहीं भैया, मैं आपसे दी के बारे में बात करने आया हूं। हेट्स को लगता है कि उसकी दी अमेरिका जाके उसे भूल गई। इनफैक्ट गैप सेंटर में होने की वजह से हेट्स की दी उसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई। हेतल को लगता है कि उसकी दी मीन है, उन्होंने जानबूझ के उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से हेट्स की नफरत उनके लिए और बढ़ गई। मुझे श्री के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन श्री ने हेतल को सच्चाई क्यों नहीं बताई? हेट्स ने उन्हें सच्चाई बताने का मौका ही नहीं दिया। वैसे भी भैया, हेट्स की नफरत की असल वजह उसके पापा की डेथ है, जिसके लिए वो दी को रिस्पॉन्सिबल मानती है।